दोस्तों आप मान के चलिए इसमें पाकिस्तान का हाथ है, आप मान के चलिए, लेकिन फिर वही सवाल है कि अगर पाकिस्तान का हाथ है और दुनिया भर पे बम मार रहा है ईरान, पाकिस्तान कहता है कि भाई ईरान हमारा मुस्लिम भाई है, तो लगातार हजारों ड्रोन भेज कैसे पा रहे हैं रोज के रोज? इनके पास कितने ड्रोन पड़े हैं, कितनी इन्वेंट्री है? या तो दोस्तों चाइना से आ रहा है, और चाइना से कैसे आएगा? हवाई जहाज से चाइना ने भेजा पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर से ट्रक में लोड करके, लेकिन पूरे नेबर्स और नियर नेबर्स पे ईरान ने कहर मचा। पाकिस्तान ने गंदा जवाब इराक से लेकर सऊदी से लेकर जो नियर नेबर्स भी हैं, सऊदी से नियर नेबर, उसके ऊपर बम मारना है, जॉर्डन के ऊपर बम मारना है, तुर्की के ऊपर, हर जगह, कतर, बहरीन, आप ओमान, किसी को नहीं छोड़ा आपने, यूएई, किसी को नहीं छोड़ा आपने। पाकिस्तान कैसे छोड़ दिया दोस्तों? दे मस्ट बी कमिंग फ्रॉम समवेयर, कुछ तो होगा उनका कि साहब ये यहां से वेपन कोई ना कोई तो उसको सप्लाई कर रहा है। अब रशिया इस पोजीशन में नहीं है क्योंकि रशिया खुद परेशान है, रशिया खुद यूक्रेन की लड़ाई में उलझा हुआ है। यानी कि या तो पाकिस्तान का रास्ता इस्तेमाल करके चाइना भेज रहा है, वेव आफ्टर वेव आफ्टर वेव आफ्टर वेव। ये जो अटैक उसने करे हैं यूएस, पूरे मिडिल ईस्ट, इजराइल के खिलाफ, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। अच्छा, कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि हो सकता है ईरान की मिसाइल्स खत्म हो गई हैं, खत्म होने वाली हैं। ये कहां से सप्लाई हो रहा है दोस्तों? ये सप्लाई हो कहां से रहा है? ईरान का असला खत्म क्यों नहीं हो रहा है? वाली मौत दोस्तों, यहां पे डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत बड़ा बयान आया है और डोनाल्ड ट्रंप ने यह माना है कि कहीं ना कहीं यूएस फोर्सेस कम पड़ गई हैं। पहले डोनाल्ड ट्रंप को यह लग रहा था कि यूएस की फोर्सेस आएंगी और ईरान जो है डर के मारे जमीन पर लेट जाएगा। ईरान ने बाकी पूरे खित्ते को लेटा दिया। जो सच है वो सच है और बोलना चाहिए हमें। ईरान हैज बीन अ सरप्राइज पैकेज इन दिस, और ईरान ने जिस तरीके से लड़ाई लड़ी है, किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरीके से लड़ाई लड़ी जा सकती है। वेल, आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि चाइना से हमें मदद चाहिए, फ्रांस से मदद चाहिए, उसने यूके से मदद मांगी है, उसने साउथ कोरिया से मदद मांगी है। ये देखिए साहब, वो कह रहा है कि यूनाइटेड किंगडम भी आ जाए और जापान भी आ जाए और सब कोई आ जाए, एंड वी विल कीप दी हॉर्मुज ओपन एंड सेफ। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है जिसको ईरान ने रोक दिया है, लिहाजा हमें सबकी मदद चाहिए और आइए और यहां पे अपना अपना हिस्सा डालिए। ऐसा क्यों कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों? पहले इसको एनालाइज करते हैं, फिर मैं आपको अगली खबर बताऊंगा जो इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन फॉर नाउ, व्हाई हैज डोनाल्ड ट्रंप सेड व्हाट ही हैज सेड? जैसा मैंने आपको बताया ना कि डोनाल्ड ट्रंप को यह लग रहा था कि अमेरिकन फोर्सेस काफी हैं, वो कर लेंगे, पाकिस्तान ने साथ देना। लेकिन क्या होता है कि वॉर की एक बड़ी अजीब आदत होती है, बॉडी बैग स्टार्ट कमिंग। और अब डोनाल्ड ट्रंप को पॉलिटिकल प्रेशर, मिलिट्री प्रेशर नहीं है उसके ऊपर, उसके ऊपर मिलिट्री प्रेशर नहीं है, उसके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर है। और इतना जबरदस्त पॉलिटिकल प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आ रहा है, लोग कह रहे हैं साहब एप्स्टीन फाइल्स में आपका नाम है। वो सिर्फ ये नहीं कि किसके पास बेहतर हथियार हैं और बड़ी फौजें हैं, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, नो डाउट, बट दैट इज नॉट द ओनली फैक्टर। एक बहुत बड़ा फैक्टर यह है कि क्या आपके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हैं, क्या आपके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हैं, क्या आपके स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी है आपके पास, क्या आपको पता है बिल्कुल आप क्यों ये लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जो दो तीन चीजें हैं, क्या ये आपके दिमाग में एब्सोल्यूट क्लैरिटी के साथ हैं? मुझे लगता है अमेरिका यहां पे लैग कर रहा है। हाँ, बहुत बड़ी बड़ी तोपें हैं, हवाई जहाज हैं, सब कुछ है अमेरिका के पास, लेकिन कहीं क्लैरिटी मिसिंग है यार। क्योंकि यही बंदा आज से 4 दिन पहले यूके के प्राइम मिनिस्टर को यह बोलता है कि जब यूके के प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि हम भी अपने जहाज भेजते हैं वहां पे आपकी मदद के लिए, अरे हम तो लड़ाई जीत गए, हम तो लड़ाई जीत गए, वी हैव वॉन दिस वॉर। अब आप लोग क्या कर रहे हो यहां पे? व्हाई द हेल आर यू हियर? एक जीती हुई लड़ाई में आके आप अपना हिस्सा डालने की बात कर रहे हो? नो, यू आर नॉट नीडेड। डोनाल्ड ट्रंप ने मुंह पे बेइज्जती कर दी। बेइज्जती करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप भूल गया, अबे कह रहा है जहाज क्यों नहीं भेज रहे? अरे भाई, तूने तो 4 दिन पहले बोला था कि नहीं चाहिए, और लड़ाई जीत चुके हैं। अब लड़ाई जीत चुके हैं, फिर इतनी नेवीज को बुलाना। अब ये बोलेंगे जो यूएस की गवर्नमेंट है, दे विल से कि नो नो नो, दिस इज नॉट फॉर फाइटिंग अ वॉर, दिस इज फॉर कीपिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन। यार ये अपनी गंदी, यार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन इज वॉर, इंडिया वाले। इट इज वॉर बिकॉज टू कीप इट क्लोज्ड, ईरान इज यूजिंग kamikaze boats, they're using missiles, they're using drones, they're hitting ships, it is war। ये कोई नेगोशिएशन थोड़ा ना चल रहा है, नेगोशिएशन बहुत पहले खत्म हो गया है, अब तो जाने जा रही हैं, लोगों को मारा जा रहा है, there are deaths that are happening, gunpowder is exploding। अब
देखिए, वॉर की सबसे बड़ी इनकी स्ट्रेटजी क्या थी? आप तेहरान में बम मारेंगे। तेहरान ऊपर है, तेहरान ऊपर है बिल्कुल, हॉर्मुज नीचे है। आपने ऊपर बम मारा, उन्होंने नीचे वाला पूरा मामला बंद कर दिया। अब बताइए, ये तो वॉर की स्ट्रेटजी है, ईरान की वॉर की स्ट्रेटजी है। आपको सोचना चाहिए था भाई, अमेरिकन जब वॉर गेम कर रहे थे तो अमेरिकन ने वॉर गेम करते वक्त क्या समझा? वॉट डिड द अमेरिकन बिलीव वुड हैपन? ऑब्वियसली हम बम मारेंगे, खमेनी को मार देंगे, 50-100 लोगों को मार देंगे जो टॉप इनके लीडरशिप हैं। और इन्होंने कन्विंस कर दिया, और मुझे भी यही लग रहा था दोस्तों, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। ईरान हैज सरप्राइज्ड मी, इट हैज सरप्राइज्ड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड आई एम नो डिफरेंट, इवन आई एम सरप्राइज्ड कि किस किस तरीके से लड़ाई हो सकती है। द वॉर्स आर नॉट ओनली काइनेटिक, नॉन काइनेटिक एस्पेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने पूरा स्ट्रेट ऑफ हर्मुज ब्लॉक कर दिया, आपने 20% ऑफ ऑयल सप्लाई ऑफ द वर्ल्ड आपने ब्लॉक कर दी है, वहां पे त्राहिमाम हो गया है बिल्कुल। आज की तारीख में अमेरिका कह रहा है जहाज भेजो यार। अच्छा, नाउ इट विल टेल यूके, इट विल टेल यूरोपियन कंट्रीज कि तुम भी जरा हिस्सा डालो इसमें, तुम भी इसमें जरा अपना हिस्सा डालो। और यही बेइज्जती कर चुका है बाकी नेटो कंट्रीज की, कि अफगानिस्तान में जो लड़ाई हुई थी, बाकी नेटो कंट्रीज के जो बंदे थे ना, वो पीछे थे, ये तो अमेरिकन ट्रूप्स आगे थे। ये बेइज्जती करता है अपने एलाइज की, फिर उन्हीं से मदद मांग रहा है, क्योंकि जब इसने 4 दिन पहले बेइज्जती करी थी यूके की, भूल गया है भाई, ये भूल गया कि मैंने बेइज्जती करी थी। अब ये नए अवतार में ये ऊपर से आए हैं तैर के, अब ये कह रहे हैं कि भेजो, चाइना से कह रहा है भेजो। जस्ट इमेजिन, व्हाई विल चाइना सेंड इट्स शिप्स? या व्हाई वुड चाइना? ये चाइना से कह रहा है, ये साउथ कोरिया से कह रहा है, देखिए ये जापान से कह रहा है, ये यूनाइटेड किंगडम से कह रहा है, फ्रांस से यार आज भेजो। जहां पूरी दुनिया में ईरान अकेला रहा, वहां खुलकर पाकिस्तान एक कदम और ईरान के साथ रहा। ऐसे तो जबान से बोलने वाले बहुत बाद में आए कि हम ईरान के साथ हैं, लेकिन जिस तरह से अगर जबान की बात है, तो जबान से ज्यादा बोलने वाला अगर कोई था तो पाकिस्तान था। पाकिस्तान ने ग्राउंड पर भी मदद की है ईरान की। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने खुद ये क्लियर कट बता दिया कि हमारी इंटेलिजेंस ने ईरान को जानकारी दी थी कि इजराइल हमला करने वाला है, इजराइल कुछ बड़ा करने वाला है। हमले के बाद जब जिस वक्त ये तो हमला हुआ, बैटिंग से ईरान इनको के डिफेंस आउट क्लास सिस्टम को कर फेल दिया करा गया मूसाद के जरिए। तो ईरान ने अपने डिफेंस सिस्टम को जो रिकवर किया 8 घंटे में, उसमें पाकिस्तान का अहम रोल था। पाकिस्तान कह रहा है सारे मुस्लिम देश एक हो जाएं, ईरान के साथ आ जाएं। आइए अब आपको सुनवाऊं, सुनिए जरा पाकिस्तान का क्या कुछ कहना है, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं, और साथ ही साथ चीन के एम्बेसडर क्या कह रहे हैं। इजराइल के साथ जहां जहां भी इस्लामी दुनिया में ताल्लुकात हैं, उनको मुनक़ता होना चाहिए। बच्चों के कातिल, ख्वातीन के कातिल, फलस्तीन की तबाही के जिम्मेदार, उनके हाथ खून में, मुसलमानों के खून में रंगे हुए हैं, फलस्तीनियों के खून में रंगे हुए हैं। उस हाथ को झटक देना चाहिए, उसको साथ, उस हाथ के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहिए। अल्लाह के फजल से पाकिस्तान एक अपने ट्रेडिशनल स्टैंड पे रोजे अव्वल से खड़ा है, मजबूती से खड़ा है कि हमने इजराइल की स्टेट को ना रिकॉग्नाइज किया, ना उसके साथ ताल्लुकात बनाए। मुकम्मल यकजहती का इजहार हम करते हैं अपने ईरानी भाइयों के साथ। पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के एक्सपर्ट ने ईरान के मदद की उसके एयर डिफेंस सिस्टम को दोबारा से चालू करने के लिए, जिसके बाद ईरान ने उसी रात ऐसी तबाही मचाई इजराइल के अंदर कि पूरी दुनिया देखकर सहम गई और खुद इजराइल सख्ते में आ गया कि ये ईरान ने क्या ही कर दिया। खुलकर अपनी लोगों ने इंडियंस का रोना भी देख लिया कि किस तरह से वो लोग रो रहे हैं कि पाकिस्तानियों ने इसराइलियों को भी नहीं छोड़ा। यार इनका रोना इसलिए भी है क्योंकि इन लोगों ने इसको मदरलैंड बना लिया ना, इंडिया को, और जो नेतन्याहू है वो इनका फादर बना हुआ, इसलिए इनका रोना ज़्यादा हो रहा है कि पाकिस्तानियों ने इनके जहाज़ गिरा दिए। पहले इंडिया के जहाज़ गिराए, अब पाकिस्तानी इसराइलियों से भी नहीं डर रहे। इसराइलियों को तो हम पहले भी मारते आ रहे हैं, इनको तो हम एक ही मिसाइल से मार देंगे, ठीक है। और पाकिस्तानियों ने ये पहले ही बोला हुआ है कि हमारा पहले नंबर पे इसराइल दुश्मन है, दूसरे नंबर पे हम इंडिया को दुश्मन मानते हैं। वो तो ऐसे समझ लें कि इनके साथ तो हम बातचीत कर सकते हैं, लेकिन इसराइल के साथ हम कभी बात भी नहीं कर सकते। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।